नमस्ते, मैं साधना वर्मा। मेरा यूट्यूब चैनल कुपोषण मुक्त मध्य प्रदेश। मैं गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ वीडियो डालूंगी, कुछ कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि गर्भावस्था के दौरान जो 1000 दिन है वो क्या है और हमें उस समय कैसे देखभाल करना है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। मैं आपको हर बार 2 कहानियाँ डालूंगी, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जो आपको लगे आप वो अपने जीवन में अपनाइएगा। हमें कुपोषण से अपने मध्य प्रदेश को बचाना है, तो हमारा आप वीडियो देखिए और अपने जीवन में उसे अपनाइए। मैं आपको बताने जा रही हूँ गर्भावस्था के दौरान 1000 दिन क्या है। आइए हम जानते हैं 1000 दिन क्या है। जब से पता चलता है गर्भधारण हुआ है, उस समय से लेकर बच्चा 2 साल का हो जाए, उस समय को 1000 दिन कहते हैं। वो माँ के लिए और बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी समय होता है। उस समय हम बच्चे की देखभाल अगर हम अच्छी तरीके से करते हैं तो कुपोषण से बच्चे को बचाया जा सकता है। पहले मैं एक आपको कहानी सुनाती हूँ। यह आशा है। आशा 3 महीने की गर्भवती है। वह सुबह से उठ के शाम तक सारा दिन घर से लेके खेतों तक काम करती रहती है। जैसे घर के, चाहे वो बर्तन साफ करना हो, खेतों पे जाके काम करना हो, सब्जी तोड़ के बाजार में जाना हो या लकड़ी लाना जंगल में जाना हो, ये सारे काम दिन भर आशा करती है और अपने ऊपर वह ध्यान नहीं दे रही है। दोपहर में आशा आराम नहीं करती है। वो क्या कर रही है, जाती है खेतों में से मूंगफली तोड़ के और वो बाजार में बेचने जा रही है। और वह मूंगफली वो अपने खाने में समावेश नहीं करती है। उसका पति रामू अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खा लेता है और आशा अपनी बच्चियों को जो भी बना है रूखा सूखा वही खिला रही है। आशा शौचालय का इस्तेमाल करती है और वापस बिना पैर धोए, हाथों को धोए साबुन से, तो ऐसे ही आके चटाई पे बैठती हो और मठे में रोटी मीस के खा लेती है। उसे पोषण भरा कुछ खाना नहीं ले रही है। दोपहर में आशा देख रही है कि उसकी सहेलियां जा रही हैं आंगनवाड़ी अपना पंजीयन करवाने, लेकिन वह देखती है लेकिन न उनसे कुछ पूछती है न उनसे कुछ कहती है। वो चुपचाप अपने कामों में लगी रहती है। एक दिन सुबह सुबह आशा खेतों में जब काम कर रही होती है तो वो क्या देखती है, अपने कपड़ों पे खून का धब्बा देख रही है, लेकिन यह बात किसी को नहीं कहती है। अगली सुबह उठकर वह अपने पति को कहती है कि पूरा बिस्तर खराब हो गया है, शायद मुझे डॉक्टर से मिलना होगा। उसका पति रामू सुबह सुबह गांव में जाता है पैसों का इंतजाम करने के लिए और गाड़ी की व्यवस्था करने के लिए, लेकिन उसे वह नहीं मिल पाता क्योंकि सुबह सुबह लोग खेतों में काम करने जा रहे हैं और उसे भी गाड़ी नहीं मिल पाया। उसे बहुत मदद मिलने में काफ़ी देरी हो गई। जब रामू घर वापस आता है तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी शांत हो चुकी होती है। तो यह अगर आशा सही समय रहते अपने पति को बताती या किसी को बताती, आंगनवाड़ी जाके पंजीयन करवाती, तो क्या आशा के साथ ये दुर्घटना होती? नहीं होती। तो आइए हम अपनी कहानी का दूसरा पार्ट जानें। यह मीनू है। यह भी 3 महीने की गर्भवती है। उसका पति सुनिश्चित करता है, रवि, कि उसकी पत्नी जब गर्भवती नहीं थी वह 2 बार भोजन करती थी। उसकी पत्नी अब गर्भवती है तो वह 3 बार भोजन कर रही है। वह जानता है कि गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त भोजन करना बहुत ज़रूरी है, एक बार उस बच्चे के लिए जो हमारे पेट में पल रहा है। रवि सुनिश्चित करता है कि मीनू केवल रोटी या आलू ना खाए, बल्कि ऐसा भोजन करे जिसमें ऊर्जा देने वाला, वृद्धि देने और सुरक्षा देने वाला, ये तीनों खाद्य पदार्थ उसमें मौजूद हो उसकी थाली में। जैसे दाल है, चावल है, रोटी है, हरी सब्जी है, फल है, दूध है, मांस है, मछली है, अंडे है, इस तरीके का वह भोजन करे।
रवि अपने आंगन में पीछे साइड उसकी जगह है तो उसने कुछ सब्जियां लगाई है, लेकिन कुछ सब्जियां वो बाजार से भी खरीद के लाता है और मीनू के कामों में भी उसकी मदद करता है। मीनू का पति जानता है कि आंगनवाड़ी में पंजीयन करवाना जरूरी है। जैसे ही गर्भावस्था का पता चलता है हमें तुरंत पंजीयन करवाना है और जो टीटी का इंजेक्शन है वो लगवाना है, आयरन की गोलियां लेना है और कम से कम गर्भावस्था के समय 4 बार जांच के लिए जाना है। आज मीनू का पति पहली बार वो मीनू को लेके आंगनवाड़ी गया है उसका पंजीयन करवाने। हर रात मीनू आयरन की गोली खाती है क्योंकि उसके खाने से मीनू को खून की कमी ना हो और मच्छरदानी में सोए ताकि उसे मलेरिया ना हो, क्योंकि मलेरिया के होने से जो उसका डोज रहता है बहुत पावरफुल रहता है, उसके वजह से मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए गर्भावस्था के दौरान जो हमारे 1000 दिन है उस दौरान हमें मच्छरदानी में सोना जरूरी है। हर सप्ताह कुछ न कुछ पैसों की बचत करना है। रवि जानता है कि वहाँ पे अस्पताल में मुफ्त में डिलीवरी तो हो जाएगी, लेकिन आने जाने के लिए खर्चा और ऊपरी खर्च के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। शौचालय से आने के बाद, खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले हमें अपने हाथों को साबुन से धोना है। कुछ खतरे के लक्षण हैं। पेट के निचले हिस्से में दर्द, छाती में दर्द, सर में दर्द और हाथ पैर में सूजन। खून बहना, चक्कर आके गिर जाना, तेज बुखार और पेशाब में जलन, यह सब एक खतरे के लक्षण है। इसको जैसे ही पता चलता है तुरंत क्या करना है, डॉक्टर से संपर्क करना है। 2 सप्ताह से ज्यादा किसी को भी अगर खांसी आ रही है तो उसकी बलगम की जांच करवाएं और अगर टीबी का बीमारी है तो तुरंत ही वह दवा ले और अपना इलाज करवाएं। ये थी मीनू की कहानी। गर्भावस्था के दौरान हमें हमारे जीवन में अच्छे व्यवहारों को लाना है ताकि हमारा जो आने वाला बच्चा रहे वो कुपोषित ना रहे। स्वच्छ माँ रहेगी तभी स्वस्थ बच्चा रहेगा। इसीलिए कृपया करके इस वीडियो को देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।